हेलो एवरीवन, मैं मितुषी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूं। हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना। मध्य प्रदेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से पठार अवस्थित है, कौन सी नदी घाटियां हैं, मध्य प्रदेश की ऊंची पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी, इन सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना इस प्रकार से है। मध्य प्रदेश को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है प्राकृतिक संरचना की दृष्टि से, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। तो प्राकृतिक संरचना के हिसाब से मध्य प्रदेश को कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है और इन्हीं भागों में मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश के कुछ भाग है, जैसे कि मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इन 5 भागों को मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। तो हम देखते हैं कि मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार आते हैं। अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की, तो इसे भी कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। यहाँ से यहाँ पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी। तो इस प्रकार से सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को विभाजित किया गया है। और बघेलखंड जो आपका 3rd पोर्शन है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश को कुल मिलाकर 9 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है। अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपके कुछ इस प्रकार से आएंगे कि मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन कितने प्रकार में कितने भागों में किया गया है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना कितने भागों में की गई है। अब हम इसके आगे इनको कुछ डिटेल में जान लेते हैं, इनकी विशेषताएं जान लेते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत भौतिक स्वरूप में सबसे बड़ा पठार है और यह कुल 28% हिस्सा अपने में समाहित किए हुए है। मालवा का पठार की स्थिति अगर जाने तो यह नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है और मध्य भारत के पठार के दक्षिण में स्थित है। मालवा के पठार के पूर्व में रीवा पन्ना का पठार स्थित है। मालवा का पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा हुआ है और इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और काली मिट्टी होने के कारण ही यहाँ पर कपास, सोयाबीन, गेहूं, मूंगफली, गन्ना जैसी प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है। कर्क रेखा जो है मालवा के पठार के एकदम मध्य से होकर गुजरती है और इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। फाहियान द्वारा इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा गया है। मालवा के पठार की जलवायु को फाहियान जो कि चीनी यात्री था उसके द्वारा कहा गया है कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। और इसे गेहूं की डलिया भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत ही मात्रा में होता है। अगर हम मालवा के पठार की प्रमुख चोटियों की बात करें तो यहाँ पर धजारी चोटी, जानापाव चोटी और सिगार की चोटी अवस्थित है। और जो सिगार की चोटी है यह मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मालवा के पठार में कौन कौन सी चोटियां हैं, जैसे जानापाव की चोटी है ये वो कौन से मालवा के पठार में स्थित है या फिर सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में, ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत का पठार मालवा के पठार के उत्तर में स्थित है। मध्य भारत के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। मध्य भारत का पठार के उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान है। इसका एरिया जो है 10.68% है। मध्य भारत का पठार का जो निर्माण हुआ है वह विंध्य शैल समूह के अपरदन तथा चंबल नदी के निक्षेपों से हुआ है।
और यहाँ पर मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या बहुत ही गंभीर रूप से बनी हुई है। और इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर चंबल घाटी है। चंबल घाटी चंबल नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण हुआ है और जो ये मृदा है तो जब इनका अपरदन होता है तो इनके बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो गया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बीहड़ का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बीहड़ों का निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो चंबल घाटी में या मध्य उच्च प्रदेश में हुआ है। अवनलिका अपरदन कहाँ होता है, तो ये चंबल घाटी में होता है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेलखंड की पठार की, कि बुंदेलखंड के पठार की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो बुंदेलखंड का पठार मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, रीवा पन्ना के पठार के उत्तर में स्थित है तथा मध्य भारत के पठार के पूर्व में अवस्थित है। बुंदेलखंड के पठार का जो एरिया है वो 7.7% है। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों के द्वारा हुआ है और विंधन क्रम की शैल समूह की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। जैसे कि मालवा के पठार की जीवन रेखा शिप्रा नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से बुंदेलखंड के पठार की जो जीवन रेखा है वह बेतवा नदी को कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है इसकी सिद्ध बाबा की चोटी, 1172 मीटर की चोटी है, ये आपको याद रखना था। मालवा के पठार की जो चोटी है वो सिगार की चोटी सबसे ऊंची चोटी है और इसी प्रकार बुंदेलखंड के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह सिद्ध बाबा की चोटी है। अगर हम रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो इसका कुल एरिया जो है 10.37% है और यह मालवा के पठार के पूर्व में नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, बघेलखंड के पठार के पश्चिम में तथा बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण विंध्य शैल समूह के अपरदन से हुआ है और यहाँ पर बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। प्रमुख खनिज के रूप में यहाँ हीरा है, जो रीवा पन्ना में पाया जाता है प्रमुख रूप से हीरा, जो कि भारत में एक ही स्थान पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है चचाई, वह बीहड़ नदी पर स्थित है। यह भी रीवा पन्ना के पठार में स्थित है। इसके अलावा अन्य जो है वह केवटी, बहूटी और पियावन जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं बघेलखंड के पठार की। बघेलखंड का पठार जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, जिसका एरिया 7% है। बघेलखंड का पठार रीवा पन्ना पठार के पूर्व में स्थित है, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। बघेलखंड के पठार का निर्माण आर्कियन काल से जुरैसिक काल के मध्य में माना जाता है और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। मिट्टी यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो कि यहाँ पर बेड़न सिंगरौली में स्थित है और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला बहुतायत में प्राप्त होता है, इसी के साथ में चूना पत्थर क्वार्ट्ज भी यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम अब नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी का एरिया कुल 27.92% है और नर्मदा सोन घाटी मालवा के पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के मध्य में स्थित है और यह जो दक्कन ट्रेप और धारवाड़
और विंध्य क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे गहरा प्राकृतिक प्रदेश है यह। भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है और यह एक भ्रंश घाटी है। गहरा है यह, मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान है। और मालवा के पठार में जिस प्रकार से कृषि की जाती है और द्वितीय स्थान पर नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पे प्रमुख रूप से कृषि की जाती है। तो इस प्रकार हमने बघेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी देखा है। अब हम देखते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम भाग है और यह नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी हमने देखा था कि इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकाल श्रेणी। इसमें गुजरात से लेकर बुरहानपुर तक राजपीपल्या की श्रेणियां देखने को मिलती है। उसके बाद बुरहानपुर दर्रे से ग्वालीगढ़ की श्रेणियां स्थित है यहाँ पर, और महादेव पर्वत उसके बाद आता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। उसके बाद मैकाल श्रेणी स्टार्ट होती है। मैकाल श्रेणी कुल छत्तीसगढ़ के एरिए तक विस्तृत है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टान तथा आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है और इसकी मिट्टी लाल पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। बालाघाट सिवनी में यहाँ पर ये प्रमुख रूप से पाई जाती है और यहाँ पर वर्षा भी सबसे अधिक मात्रा में होती है क्योंकि यहाँ पर वन भी बहुतायत में प्राप्त होते हैं। अब हम देखें मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि महादेव श्रेणी पर स्थित है, धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इधर गोदावरी नदी है, यह नर्मदा नदी, तो इन दोनों के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करती है वह है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी का स्वरूप चंद्राकार स्वरूप है। जो मैकाल श्रेणी है सतपुड़ा की, यह कुछ चंद्राकार रूप में दिखाई देती है। तो हमने देखा कि धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सिद्धबाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि धूपगढ़ की चोटी है वह कहाँ पर स्थित है, सिगार की चोटी है वह कौन से पठार पर स्थित है। उसके साथ ही आपको नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, सभी के क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है और यह किसके उत्तर दक्षिण में स्थित है। ये सारे ही फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आप एग्ज़ाम के लिए आप इन्हें अच्छे से मैप बनाइए अपनी कॉपी में और इन्हें नोट डाउन करें और वहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कीजिए मैप में सारी चीज़ें और फिर इसे बार बार पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और स्क्रीन पर दिख रही है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय और विविध की कुछ हमने सीरीज स्टार्ट की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।